नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हम देखने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी से तारामंडल एवं नक्षत्र को डिटेल में, मींस कॉन्स्टेलेशन एंड एस्टेरिज्म को। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तारामंडल क्या होता है, मीन्स कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये आपकी आकाशगंगा है मंदाकिनी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, और ये सूर्य तारा का परिवार, मीन्स ग्रह वगैरह पृथ्वी बुध मंगल शुक्र, ये यहाँ पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। ठीक है, तो सूर्य से दूर, सूर्य के, देखिए सूर्य ही तारा दिख रहा है कि आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है सूर्य। इसकी इसलिए उसकी ऊष्मा और प्रकाश हम तक पहुँचते हैं, बाकी तारे बहुत ही दूर हैं तो वो हम तक उसके प्रकाश पहुँचता नहीं है। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया और उसके चारों तरफ है सूर्य तारे का परिवार, मीन्स बुध ग्रह शुक्र ग्रह मंगल पृथ्वी सारी चीज़ें। ठीक है, अब पृथ्वी से, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह जो कि पृथ्वी से दिखाई देते हैं, सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह, ये सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और सूर्य के समीप तारों का समूह, सूर्य के समीप तारों का समूह जो हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है सूर्य है और ये हमारा जो पृथ्वी, उसके आसपास भी तो बहुत सारे तारे हैं ना, कुछ दूर स्थित है कुछ पास है, तो दूर स्थित तारों का समूह तारामंडल और पास स्थित तारों का समूह क्या हो जाएगा? नक्षत्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी कुल संख्या 88 मानी गई। कितनी मानी गई है? समूह की संख्या 88, मीन्स तारों का जो समूह है तो इनकी संख्या जो है 88 मानी गई है। कितनी मानी गई? 88। ठीक है, अब देखेंगे, जो तारामंडल में ध्रुव तारा सबसे प्रमुख है, जिसे देखने के लिए सप्तऋषि तारामंडल होते हैं। क्या होते हैं? तारामंडल में ध्रुव तारा सबसे प्रमुख है, जिसे देखने के लिए सप्तऋषि तारामंडल होते हैं। ठीक है, जो ध्रुव तारा होता है ये क्या होता है? हमेशा उत्तर दिशा पर स्थित होता है। ध्रुव तारा, उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे क्या है? इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो तारा होता है ध्रुव तारा, वो हमेशा उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। ठीक है, और ये हमेशा आकाश में एक ही स्थान पर होता है, ज़्यादा मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इसे उत्तरी ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारे को ही देखकर उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। पहले के ज़माने में जो, अभी भी जो नाविक और जो सैनिक लोग हैं वो ध्रुव तारे को ही देख के समझ आते हैं कि हाँ ये उत्तरी ध्रुव है, ये सॉरी उत्तर दिशा है। क्या है? ये उत्तर दिशा है। ठीक है, और ध्रुव तारे को कंफर्म करने के लिए कि ये ध्रुव तारा ही है, उसके लिए क्या होते हैं? सप्तऋषि मंडल होते हैं। क्या होते हैं? सप्तऋषि मंडल होते हैं, सप्तऋषि तारा मंडल होते हैं, जिसको देखकर हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये ध्रुव तारा है। ठीक है, ये ध्रुव तारा है। इसको आगे देखते हैं कि जो सप्तऋषि जो तारा मंडल होते हैं वो क्या होते हैं? 7 तारों का समूह होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि क्या हो जाएगा? उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, या इसी को बिग डिपर भी बोलते हैं। और लघु सप्तऋषि क्या हो जाएगा? उर्सा माइनर, या इसी को लिटिल बियर या लिटिल डिपर कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये जो 7 तारों का समूह है, उर्सा मेजर को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का समूह है, सप्तऋषि तारामंडल है, लेकिन उर्सा मेजर इसका नाम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये उर्सा माइनर है, उर्सा माइनर है, लघु सप्तऋषि। ठीक है, तो इसके जरिए जो है ध्रुव तारा का हम पता लगाते हैं। और आप देखेंगे कि जो पोलरीज है, मीन्स जो पोलर स्टार है, ध्रुव तारा जो है वो उर्सा माइनर का हिस्सा है। किसका है? उर्सा माइनर का हिस्सा है। इसमें 7 तारे हैं, तो 7वां तारा कौन सा है? पोलरीज है। ठीक है, ध्रुव तारा है। किसका हिस्सा है? उर्सा माइनर में लघु सप्तऋषि का ये हिस्सा है। अब इसको देख हम किस तरह से पता लगाते हैं, देखेंगे, जो उर्सा माइनर है, उर्सा माइनर की पूछ साइट होता है, पूछ है ना, ये इस तरह से बना है, तो इसकी पूछ तरफ होता है ध्रुव तारा। और जो उर्सा मेजर है, ये उर्सा मेजर है, तो इसके मुंह साइड आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा, और इसकी पूछ में, उर्सा माइनर की पूछ में आप ऐसा देखेंगे, उर्सा माइनर की पूछ में रहता है ध्रुव तारा, और इसके जस्ट अपोजिट इसके मुंह साइड आप ऐसे जाएंगे तो आपको ध्रुव तारा मिलता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। जब हम आसमान में ध्रुव तारे को कंफर्म करना होता है
क्या ध्रुव तारे को देख के हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। तो ध्रुव तारे को कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे सप्तऋषि तारामंडल बन रहा है क्या। अगर सप्तऋषि उर्सा माइनर की तरफ जो है हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है पूछ में, और उर्सा मेजर के मुंह साइड से हमको दिखाई देता है इस तरह से, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये ही कन्फर्म ध्रुव तारा है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो तारामंडल में एक होता है ओरियन और एक हाइड्रा। ओरियन तारामंडल है और हाइड्रा तारामंडल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं कि जो ओरियन होता है इसे हंटर स्टार कहते हैं, क्योंकि तारों का ये ऐसा समूह है जो शिकारी की तरह दिखता है। देखेंगे आपको शिकारी जैसे दिख रहा है ना कि यहाँ पे शिकार करने कोई निकला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे ही ओरियन या हंटर स्टार कहते हैं। और हाइड्रा तारामंडल क्या है कि सबसे ज़्यादा तारा इस समूह में ही पाया जाता है। देखिए कितने सारे तारे इस समूह में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तारा किस समय पाया जाता है, हाइड्रा तारामंडल में पाया जाता है। आपको दोनों याद रखना। बहुत सारे तारामंडल तो 88, अब सब तो याद नहीं रख सकते। मेन आपको याद रखना, तो सप्तऋषि, ओरियन और हाइड्रा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम नक्षत्र देखते हैं, एस्टेरिज्म को देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि सूर्य एक तारा है, ये उसके आसपास का सूर्य परिवार है, और सूर्य से समीप स्थित तारों का समूह जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। और दूर स्थित तारों का समूह तो तारामंडल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नक्षत्र की संख्या कितनी मानी गई, इनकी संख्या जो है 27 मानी गई है, और भारतीय मुनि ऋषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। ठीक है, अब नक्षत्रों को समझते हैं कि आपने राशि देखो कि 12 राशि होती है। ठीक है, मेष, कन्या, वृषभ, वृश्चिक, इस तरह की राशियाँ होती हैं। और नक्षत्र भी होते हैं, रोहिणी नक्षत्र होता है, हस्ता, चित्रा, विशाखा, श्रवण, ये सब क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन। 365 दिन मीन्स 12 महीने में लगाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी देखेंगे यहाँ पे ये सूर्य है, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन मीन्स 12 महीने में लगाती है, मीन्स 360 डिग्री। पृथ्वी को सूर्य के 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 12 महीने का समय लगता है। कितना, 12 महीने का समय लगता है। ठीक है, तो ये जो 12 महीने हैं इसको हम 12 भाग में डिवाइड कर देते हैं, इसे ही राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो 12 महीने लग रहे हैं घूमने में 360 डिग्री, उसको हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसे ही राशि कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य जो है 12 महीने में कितना घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है। तो एक महीने में कितना घूमेगा, 30 डिग्री घूमेगा। एक महीने में कितना घूमेगा, ये 30 डिग्री घूमेगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो एक महीने में कितना घूम रहा है, 30 डिग्री। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि जो एक महीना मीन्स जो एक राशि है वो 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, क्योंकि ये जो 12 भाग हैं, जो ये 12 भाग में डिवाइड हो रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे राशि अराइस है, ठीक है, टॉरस है, जेमिनी है, ये राशियाँ हैं। ठीक है, कैंसर है, लियो है, तो ये सब राशि है। तो एक राशि मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होती है, 30 डिग्री घूमती है एक महीने में। ठीक है, एक राशि को 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, एक महीना लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो नक्षत्र है, राशियों की संख्या कितनी हो गई, नक्षत्र हो गई। तो नक्षत्र जो होते हैं, आप देखिए 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे, राशि से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2.25। मीन्स एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। क्या होते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये टॉरस है। ठीक है, यहाँ पर टॉरस है, और यहाँ पर एक राशि 30 डिग्री घूमेंगे पृथ्वी से, तो एक राशि बनती है ना। एक राशि बनने के लिए क्या होता है, 30 डिग्री घूमना पड़ता है। एक महीने में 30 डिग्री पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा लेती है, तो वहाँ पर हमें एक राशि टॉरस दिखाई देती है, और यहीं पर 2.25 नक्षत्र हमें दिखाई देंगे, मतलब 2 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और नक्षत्र क्या होता है, तारों का समूह होते हैं, मतलब 2.25 तारों का समूह दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी किसी राशि में आप देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र पैदा हुआ है, विशाखा नक्षत्र पैदा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आया हो, सारी चीज़ें आपको तारामंडल नक्षत्र अच्छे से समझ में आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी को और समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।